बिजली आ रही है 24 घंटे और जीरो बिल आ रहा है, लोगों को बिजली का फायदा तो मिल रहा है। हाँ ठीक है, तो देखिए क्या है, जब हम लोग सरकार में आए थे तो दिल्ली में करीबन 50 या 55% चोरी थी। ठीक है, दिल्ली की बिजली की सिचुएशन बहुत खराब थी। ये जो क्लेम करते हैं ना कि हमने 24 घंटे बिजली दी, वो तो शीला जी के सरकार ने दी। मैं आपको एक डेटा दिखाता हूं, एनर्जी डिपार्टमेंट की वेबसाइट को अगर आप खोलेंगे, अब तो उन्होंने बदल दिया, मैं उसकी फोटो ले रखी है, उसमें फोटो है मनीष सिसोदिया की, फोटो है मुख्यमंत्री जी की, और 2017-18 की है। उसमें लिखा है दैट ऑल द इंप्रूवमेंट्स इन दिल्ली have been because of the privatization of the DISCOMs done under in the year 2002। खुद इनकी वेबसाइट लिखती है कि ये सब इसीलिए हुआ है क्योंकि उसमें हुआ क्या कि जब 55-56% चोरी घटकर जो इस समय 7-8% पर आ गई है, शीला जी के समय 10-11% पर आ गई थी, 40% जब चोरी बची तभी तो आप सब्सिडी दे सकते हो ना। 50% चोरी में क्या सब्सिडी दोगे भाई? वो कह रहे हैं पहले कटती थी बिजली 8-8 घंटे, हाँ कटती थी ना, अब नहीं कट रही। 98 में, 99 में, 2000 में, 2001 में कटती थी ना। जब प्राइवेटाइजेशन हुआ तो उसके बाद आप देखिए, यानी शीला जी के टाइम भी, उनके मुख्यमंत्री काल में अंतिम सालों में, यानी बिजली कट जीरो हो गए थे, ऑलमोस्ट जीरो। देखिए आप डेटा देखिए, आप इनके, मैं वही कह रहा हूं, डेटा तो मैं इनका दिखाऊंगा। ये एक डेटा अभी कोट करते हैं कि 0.2% हमारा लोड शेडिंग है, 0.2। ऑल्दो लोड शेडिंग से ज्यादा कट होता है, बिकॉज लोड शेडिंग का कट से कोई लेना देना नहीं है। वो पहले जितना हाई था वो घट के बिलो 1% शीला जी के समय आ गया था। भाई सिचुएशन जब इंप्रूव करती है तो ऐसा थोड़ी कि एकदम ठीक हो जाएगी। बीमार आदमी ये थोड़ी कि अगले दिन मैराथन भागने लगे, धीरे 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 करके। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं जो रियली में ट्रांसफॉर्मेटिव आंकड़ा है, माफ करिए मुझे नहीं पता था ये चर्चा होगी तो मैं लेके आता। एक आंकड़ा है जो दिल्ली में, अगर आपको याद होगा या आपने सीनियर से पूछेगा, सबसे ज्यादा बिजली जाती थी जब हमारे ट्रांसफॉर्मेशन फेल करते थे, ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो एक आंकड़ा है जिसमें ग्राफ है, ट्रांसफार्मर फेलियर का यूं जा रहा है और सडनली 2099 से यूं गिरने लगता है और यूं आ जाता है। इट्स अ फॉल लाइक अ हिल इन 3 to 4 years टाइम। और जहां 150-200 ट्रांसफार्मर फेल करते थे प्रति साल, वो 15-16 पे आ जाते। दैट वाज द रेवोल्यूशन इन दिल्ली, दैट हैपेंड इन 2004, 5, 6। तो ठीक है आप कहिए, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये तो मत कहिए कि केवल आपने किया। अब जैसे पानी है, मैं जैसे आपको बता रहा हूं क्यों पानी में आज चैलेंज है। जब शीला जी की सरकार आई तो दिल्ली में कोई 500 या 600 MGD पानी आया करता था। फिर आपको याद होगा मुनक कैनाल आती है, सोनिया विहार का आता है, और शीला जी उसको लेके 920 MGD पे ले जाती है। तभी वो कह रही थी कि मैंने 24 तक की दिल्ली बना दी। 920 MGD 2013 में, उसके बाद न्यू सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स बन रहे थे 4, जिसका पानी आना था। आज सिर्फ 940 MGD है। जनसंख्या बढ़ गई 60%, बढ़ेगी और 60-70%। अब पानी कहां से आएगा? तो जो पानी गंदा आने लगा है, खराब आने लगा, इसी कारण तो है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर इन्वेस्ट, सुएज में, इनफैक्ट सुएज ट्रीटमेंट कैपेसिटी तो शीला जी के समय से कम हो गई है आज, जो सरप्राइजिंग है। तो ये तो कहते हैं कि बीजेपी हमको काम नहीं करने देती, हम तो सारे काम कर देते और अच्छे कर देते। ठीक है, तो जो था उसको रोक लेते ना। सुएज ट्रीटमेंट कम कैसे हो गई भाई? शीला जी के समय या कांग्रेस के समय 7 इंटरसेप्टर प्लांट्स इनॉग्रेट हुए थे नजफगढ़ नाले पे, जिससे जमुना जी गंदी होती है, उन्हें कंप्लीट कर देते। 7 नए अस्पतालों का कंस्ट्रक्शन चालू हो गया था, जिसमें आधे एक वो बार बार कह रहे थे द्वारका द्वारका द्वारका, कोविड में जिसमें इनको डांट पड़ी थी सुप्रीम कोर्ट से, उनको कंप्लीट कर। क्या ये सच है संदीप जी के बीजेपी ने काम नहीं करने दिया अरविंद केजरीवाल? हो सकता है, कुछ जगहों पे हो सकता है दिक्कत की होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं। शीला जी के टाइम ये सब नहीं होता था, क्योंकि आप काम करवाती थी ना, आपको कभी कभी झुकना भी पड़ता है। मैं बहुत इंस्टेंसेस दूंगा, एक मुझे इंस्टेंस जो बार बार अधिकारी देते हैं, और इसको सुनिएगा पूरे डिटेल, तो आपको और अधिकारी बताएंगे, जिसमें शायद लवली जी और हारून भाई भी थे। ये लोग गए थे एक मेजर काम के लिए अटल बिहारी जी से मिलने। ये सुना कि वहां टेबल पे बहुत तनातनी हो गई, बहुत टेंशन हो गई, अटल जी नाराज हो गए किसी कारण से, और ये हुआ कि ठीक है, और अटल जी ने ऑलमोस्ट कहा कि भाई बंद कर देंगे। सारे अधिकारी उठ गए, मैम बैठी रही। मैम ने ऐसे ही कहा, अटल जी चाय नहीं पिलाएंगे? एक सेंटेंस और माहौल, अच्छा बैठो, चाय लाओ चाय लाओ। और अधिकारी बता रहे हैं कि जो ये चाहती थी वो अटल जी से साइन करवा के लाई। अब या तो वो बाहर आ सकती थी, नाटक कर सकती थी, रो सकती थी, वो कह सकती थी मुझे काम नहीं करने दिया, या ये कर सकती थी। एक छोटा और उदाहरण देता हूं, आपको याद होगा CNG का बहुत बड़ा क्राइसिस आया था। हाँ। और पता नहीं ये कहानी लोगों को आज याद नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही थी, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट BN कृपाल हियरिंग ले रहे थे और दिल्ली सरकार को लताड़ रहे थे, CM वेंट टू कोर्ट, और वहां बैठी पीछे जाके, तो कृपाल साहब ने कहा कि CM बैठी है, क्या है? CM गॉट अप एंड सेड आई विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी।
Immediately, Supreme Court said, fine, if you're taking responsibility, we give time to Delhi government. That is what a leader is. Leader is not somebody who only wins votes. Leader is somebody who leads.